दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या इसकी परीक्षा में बैठने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, क्योंकि हम इस वीडियो में सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता के 50 ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो पिछली एसएससी जीडी की परीक्षाओं में पूछे गए। इन प्रश्नों को देखकर आप एसएससी जीडी परीक्षा का पैटर्न समझ सकते हैं कि इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और हम आपको बता दें कि एसएससी जीडी में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के अंदर नवीनतम घटनाक्रम, इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था सहित सामान्य विज्ञान के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन सी है, पाक जलडमरू मध्य, यह करेक्ट है। पाक जलडमरू मध्य, तो यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। यह तमिलनाडु, भारत और श्रीलंका के उत्तरी भाग के मध्य स्थित एक जल संयोजी है। इस जलडमरू का नाम रॉबर्ट पार्क, जो ब्रिटिश राज के समय मद्रास का गवर्नर था, के नाम पर रखा गया है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है फीमर। देखते हैं अगला सवाल, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब है पंडित मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा वर्ष 1916 में की गई थी। वर्तमान में यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, साथ ही यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय भी है। देखते हैं अगला सवाल, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, वो सही है। देखते हैं अगला सवाल, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ऑप्शन सी रमा देवी, ये करेक्ट है। बीएस रमा देवी भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली प्रथम महिला थी। ये 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त रही। आंध्र प्रदेश में जन्मी रमा देवी हिमाचल प्रदेश व कर्नाटक की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। देखते हैं सवाल नंबर 6, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन सी कृषि, ये करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल, लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र। लावणी जो है वो महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य प्रकार है। अगला सवाल, भारतीय रेगिस्तान का पश्चिमी क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी अरावली की पहाड़ियां। भारतीय रेगिस्तान या थार मरुस्थल भारत के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। यह भारत के राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात राज्यों में विस्तृत है। देखते हैं अगला सवाल, कौन सा पक्षी शांति का प्रतीक है? तो ऑप्शन ए कबूतर। कबूतर जो होता है वो शांति का प्रतीक है। अगला सवाल, खरीफ की फसलें किस मौसम में की जाती हैं? तो आपको बताते हैं, इसका ऑप्शन बी जो है वर्षा, वो करेक्ट है। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। खरीफ फसलें वर्षा ऋतु की शुरुआत में बोई जाती हैं। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना आदि खरीफ फसल के उदाहरण हैं। देखते हैं सवाल नंबर 11, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? तो हम आपको बताते हैं कि भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में जिलाधीश संग्राहक यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद की शुरुआत की थी। 1773 में इस पद को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 1781 में इस पद को पुनः आरंभ कर दिया गया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है 1772, वो करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? तो इसका जो ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय, वो करेक्ट है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। देखते हैं अगला सवाल, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? तो ऑप्शन बी स्वतंत्रता के लिए अधिकार अनिवार्य है। सवाल नंबर 14, जब पानी जम जाता है तो इसका घनत्व क्या हो जाता है? तो ऑप्शन ए घट जाता है। साधारण यानी सामान्य तापमान पर जल संकुचित हो जाता है। अन्य पदार्थों के समान ठंडा होने पर इसके घनत्व में वृद्धि हो जाती है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व अधिकतम हो जाता है और हिमांक बिंदु पर इसके घनत्व में कमी आने लगती है। इसे जल के असंगत गुणधर्म के रूप में जाना जाता है। देखते हैं अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क शहर में स्थित संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय एक कॉम्प्लेक्स है। वर्ष 1952 में निर्माण कार्य पूरा होने के बाद से यह कॉम्प्लेक्स संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक मुख्यालयों के रूप में सेवारत है। देखते हैं अगला सवाल, प्रोटीन किससे पचते हैं? तो इसका जो ऑप्शन सी है लाइपेस, ये करेक्ट है। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन डी जमाली। जमाली महावीर का प्रथम शिष्य था। सवाल नंबर 18, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1962 तक राष्ट्रपति पद पर कार्यरत थे। वे 2 बार राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। देखते हैं सवाल नंबर 19। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। यह किसका मत था? तो यह मत था ऑप्शन बी जो है सीले, ये करेक्ट है। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है। इस धारणा को व्यापक स्तर पर कई लेखकों ने अपना समर्थन दिया है। प्रसिद्ध लेखक सीले के अनुसार लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है। सीले ने लोकतंत्र के सैद्धांतिक रूप की ओर संकेत किया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो इसका जो ऑप्शन बी है यकृत। पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। देखते हैं नेक्स्ट। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन डी आर्कटिक। दुनिया का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, जो कि बिल्कुल उत्तर में है। यह बिल्कुल उत्तरी ध्रुव से लगा हुआ है, इसीलिए यह महासागर सर्दियों के समय में पूरी तरह से जम जाता है। इसलिए इस महासागर को उत्तरी ध्रुवीय महासागर के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व के 5 महासागरों में गिना जाता है और सबसे छोटे महासागरों में आता है। देखते हैं अगला सवाल। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए भरत मुनि नाट्यशास्त्र के रचयिता थे। देखते हैं अगला सवाल। वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात है? तो ऑप्शन ए जैना। देखते हैं सवाल नंबर 24। शेरशाह की महानता किसमें निहित है? ऑप्शन डी प्रशासनिक सुधार में। शेरशाह सूरी को मुख्यतः उनके प्रशासनिक सुधारों के लिए याद किया जाता है। इन्हीं सुधारों को उनके उत्तरवर्ती शासकों ने आगे बढ़ाया। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 42 सरकारों में विभाजित कर एक शक्तिशाली और मजबूत प्रशासन व्यवस्था की स्थापना की। सवाल नंबर 25। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम। सवाल नंबर 26। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ये करेक्ट है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। यह असम राज्य में स्थित है। वर्ष 2016 में माजुली द्वीप को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। देखते हैं अगला सवाल। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी गोवा जो है वो भारत देश का सबसे छोटा राज्य है। अगला सवाल। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? तो आपको बताते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्स का उपयोग साबुन बनाने, अखबार बनाने और धातुओं की चिकनाई हटाने आदि में प्रयोग किया जाता है, जबकि अचार परिरक्षित करने में सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है अचार परिरक्षित करने में नहीं किया जाता है, ये ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला सवाल। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए पीवी सिंधु। अगला सवाल। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन डी मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इस मिशन का उद्देश्य देश तथा मछुआरों की आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना है। इसमें मछली पकड़ने के लिए नए बंदरगाहों का निर्माण, नौकाओं का आधुनिकीकरण, मछुआरों को प्रशिक्षण व स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना सम्मिलित है। देखते हैं सवाल नंबर 31। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई? तो ऑप्शन सी नागपुर में। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक नागपुर में हुई थी। अगला सवाल। परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा कौन नहीं है? तो ऑप्शन डी बिल्ली। बिल्ली परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। ये छोटी आंत की आंतरिक भाग में अंगुली नुमा उभार होते हैं जो इसका क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तथा भोजन के तत्वों को अवशोषित करने में सहायक होते हैं। इनको सूक्ष्मांकुर या माइक्रोबिलाई भी कहते हैं। अगला सवाल। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? ऑप्शन सी 2009 में। अगला सवाल। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है। इसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में कराया था। इस्लामिक शैली में निर्मित चार मीनार का निर्माण ग्रेनाइट, चूना पत्थर, मोर्टार और चूर्णित संगमरमर से किया गया है। यह मीनार लगभग 48.7 मीटर ऊंची है। देखते हैं अगला सवाल। एजी एक महंगी, नर्म, सफेद और चमकदार धातु है। इसे आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो इसका जो ऑप्शन ए है चांदी, ये करेक्ट है। चांदी एक महंगी, नरम, सफेद, चमकदार धातु है। इसका सांकेतिक रूप एजी है तथा इसका परमाणु क्रमांक 47 है तथा परमाणु भार 107.86 है। अगला सवाल। सोवियत संघ कौन से वर्ष में टूटा था? तो ऑप्शन ए 1880 में सोवियत संघ टूटा था। देखते हैं नेक्स्ट।
भारत के निम्न इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका जो ऑप्शन डी है टिस्को, ये करेक्ट है। भिलाई स्टील संयंत्र, राउरकेला स्टील संयंत्र तथा दुर्गापुर स्टील संयंत्र तीनों सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि टिस्को निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जमशेदपुर झारखंड स्थित एक संयंत्र की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी। यहाँ भारत का लगभग 20% इस्पात का उत्पादन होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है टिस्को, वो करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल। इंग्लिश चैनल कैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ऑप्शन डी आरती साहा, ये करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल। नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक नाम है। अगला सवाल। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन सी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? पहले समझते हैं कि कान की हड्डी स्टेपीस मानव शरीर की सभी हड्डियों में सबसे छोटी हड्डी होती है। यह मध्य कर्ण की संरचना में पाई जाती है तथा रकाब के आकार की होती है। इसका भार लगभग 1.2 मिलीग्राम होता है। तो ऑप्शन जो डी है कान की हड्डी, वो करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो ऑप्शन सी लघुत्तर तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। देखते हैं अगला सवाल। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? तो ऑप्शन डी भांगड़ा जो है वो पंजाब का नृत्य है। अगला सवाल। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी है। चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था, जो आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बनी। देखते हैं अगला सवाल। भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन डी ओडिशा झारखंड क्षेत्र। सवाल नंबर 46। कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं? तो ऑप्शन सी केरल में। कथकली केरल का प्रसिद्ध राष्ट्रीय नृत्य है। इसकी जड़ें केरल राज्य में हैं। डी.के. नारायण मेनन, कलामंडलम गोपी, उदय शंकर, शांताराव, मृणालिनी साराभाई, कुमारन नायर आदि प्रसिद्ध कथकली नर्तक हैं। देखते हैं अगला सवाल। बीसीजी टीके में सी शब्द से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन ए कैलमेट। संक्षिप्त शब्द बीसीजी से तात्पर्य बेसिलट कैलमेट यूरिन से है। क्षय रोग और कुछ ब्लैडर कैंसर के उपचार के लिए इस टीके का प्रयोग किया जाता है। यह टीका विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यक औषधियों की सूची में शामिल है। अगला सवाल। लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन बी बुद्ध, करेक्ट है। अगला सवाल। आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब आपका अंतिम सवाल। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? तो ऑप्शन डी बलबन ने। बलबन दिल्ली के गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। उसने गंगा, यमुना, दोआब और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। उस समय मेवातियों का हौसला बुलंद था और वे दिल्ली के परिसरों में आकर लोगों को लूट लेते थे। तो इसका जो ऑप्शन सी है बलबन, ये करेक्ट है। तो दोस्तों एसएससी जीडी में पूछे जीके और करंट अफेयर सवालों को पढ़कर आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर बताएं और इसी तरह की नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।